ये मदरसा नहीं है, कॉलेज है ये। धार्मिक कट्टरता बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिहादी एजेंडा वाले प्रोफेसर। हर लाइन किताब की कोई पढ़ता नहीं है तो इस अंदर से नहीं देख पाए होंगे। आर्टिकल 370 सेना का विरोध, हिंदुओं के अपमान का चैप्टर। फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो, ये समझ में नहीं आ रहा। देशभक्ति की जगह राष्ट्र विरोध का कट्टर चैप्टर। 5 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ताकि दूसरे प्रोफेसरों को भी ये संज्ञान मिल सके। देश के शैक्षणिक संस्थानों में एंटी हिंदू गैंग एक्टिव। देश विरोधी ताकतों को वो चाहे कहीं भी छुपी होंगी, वो जेएनयू में चाहे कितना भी कर ले, अब उनके दिन चले गए हैं। कॉलेज विश्वविद्यालयों में नफरती पाठ का सीरियल षड्यंत्र। करते हैं इस तरह की यूनिवर्सिटी में, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, इस तरह की घटनाएं इस यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। नक्सली क्षेत्र में जिस तरीके से लिखे जाते थे, लोगों को धमकाने के लिए लेटर निकाल देना, उसी का एक बड़ा सा रूप है। विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज आखिर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि छात्र अपना भविष्य बना सकें, अपना और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें और साथ साथ देश के विकास में भी योगदान दें। लेकिन देश में कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में गिनती के ऐसे प्रोफेसर हैं जो छात्रों को देश के लिए नहीं बल्कि देश विरोधी काम करने का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए, इंदौर के एक लॉ कॉलेज में छात्रों को एक किताब पढ़ाई जा रही थी जिसके जरिए हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था और किताब में देश विरोधी बातें भी लिखी थी। ऐसे में दिल्ली के जेएनयू कैंपस में भी जातीय जहर घोलने की कोशिश हुई। वहां भी हिंदुओं में फूट डालने वाले स्लोगन लिखे गए थे। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर वो लोग हैं कौन जो देश के शैक्षणिक संस्थानों में जिहादी एजेंडा चला रहे हैं, और क्या टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है? धार्मिक कट्टरता बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये नारेबाजी शिक्षा के मंदिर में चल रही नफरती एजेंडे के खिलाफ है। गलत शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गलत शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुस्सा शिक्षा के मंदिर में हिंदू विरोधी चैप्टर के खिलाफ है। इंदौर का शासकीय नवीन विधि कॉलेज विवादों में। विवाद की वजह है इस कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस। वैसे तो एक कानून की पढ़ाई करवाने वाला कॉलेज है, लेकिन यहाँ के छात्रों को जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें देश तोड़ने वाली बातें लिखी है, उसमें हिंदू विरोधी चैप्टर है। यकीन नहीं होता तो आपको उस किताब के उन पन्नों को पढ़वाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप लॉ कॉलेज में नफरती कोर्स को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। किताब का नाम है सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति। इस किताब के कई पन्नों को टाइम्स नाउ और भारत ने खंगाला तो देश के शैक्षणिक संस्थान में चल रहे हिंदू विरोधी एजेंडे का खुलासा हुआ। किताब के पेज नंबर 6 की तीसरे पैराग्राफ की लाइन को ध्यान से देखिए और समझिए क्या कुछ लिखा है। लिखा है, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय अखंडता का संकट उत्पन्न हो गया है। हिंदू संप्रदायवाद विध्वंसकारी विचारधारा के रूप में उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहता है और दूसरे समुदाय को शक्तिहीन बनाकर गुलाम बनाना चाहता है। किताब में हिंदुओं को विध्वंसकारी कहकर संबोधित किया जा रहा है। साथ ही हिंदुओं के प्रति दूसरे धर्म के लोगों में नफरत भरने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी पैराग्राफ की अगली लाइन को भी ध्यान से पढ़िए। पंजाब में सिखों के खिलाफ शिवसेना जैसे त्रिशूलधारी नए संगठन ने मोर्चा बना लिया है और अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों को मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों से संचालित करने लगे हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू के अखबार सही लिखते हैं और हिंदू अखबार झूठ। पंजाब का सच आज ये है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू है और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। सिख संप्रदाय में हिंदुओं के प्रति नफरत भरने के लिए पंजाब का उदाहरण देते हुए काफी विस्फोटक बातें लिखी गई हैं। ये तो बस एक ही पन्ना है। इसी किताब के पेज नंबर 247 पर भी एंटी हिंदू लाइनें लिखी गई। सांप्रदायिक संघर्ष का पहला कारण है हिंदू।
संप्रदायवाद और राष्ट्र की गलत व्याख्या। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता की भावना आवश्यक है। इस किताब में सीधे सीधे सांप्रदायिक हिंसा के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया गया। सोचिए, लॉ की पढ़ाई करने वाला जो भी छात्र इस किताब को पढ़ेंगे, उनके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। जिस उम्र में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को ही छात्र अपनी करियर का हिस्सा बनाते हैं, ऐसे में एक लॉ कॉलेज में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की सोच हैरान करने वाली है। हमारी डिमांड सिंपल सी है, जो हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था उसमें जो तथ्य हमने बताए थे उन्होंने इससे डिनाई किया था। उसके बाद ये पुस्तक वाला इश्यू हुआ। अब पुस्तक से भी ये डिनाई करे कि इनके संज्ञान में नहीं है, तो ऐसे शिक्षक हमें नहीं चाहिए, ऐसे प्रचारी भी हमें नहीं चाहिए। तुरंत अपना इस्तीफा दें या फिर पुलिस से हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि उन्हें यहीं से गिरफ्तार करनी, तो वो सब सबूत मिटा देंगे। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ ग्रुप हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और वाइस चांसलर को इसके लिए लोगों टीम बना करके इसकी जांच कराना चाहिए कौन लोग हैं। अधिकतर फोकस करा जाता है मोमेडियंस और जो भी करा है उन पे फोकस करा जाता है। तो हिंदू जो चीजें करेगा कि जैनिज्म में अपना हिंदू उस पर क्यों नहीं फोकस करा जाता है। जो आप मान के चलो कि अपने जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मोहम्मद गौरी कब आया था, तो सर बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि ये जो मोहम्मद गौरी आया था उन्होंने भारत के लिए अच्छे कार्य कर रहे थे, वो कोई गलत मंशा से नहीं आए थे। बस ये बताते हैं सर, ये बताते हैं कि वो तो अपने व्यापार करने के लिए आते हैं, उन्हें भारत में कुछ भी नहीं करा। सर बताते हैं सोहेल अहमद सर। सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति। किताब की लेखिका है फरहत खान। कहा जाता है कि शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म शिक्षा होता है, लेकिन फरहत खान ने लॉ की किताब में हिंदू विरोधी बातें लिखकर अपना एजेंडा जता दिया। ये किताब है यहाँ के कोर्स की, सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति, यानी कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये किताब यहाँ की लाइब्रेरी में उपलब्ध है और इस किताब के कंटेंट को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब के कंटेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सामुदायिक हिंसा को लेकर के जो चैप्टर है उसमें लिखा है, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय अखंडता का संकट उत्पन्न हो गया है। हिंदू संप्रदायवाद विध्वंसकारी विचारधारा के रूप में उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहता है और दूसरे समुदायों को शक्तिहीन बनाना चाहता है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू अखबार सही लिखते हैं, हिंदू अखबार झूठ। पंजाब का सच आज ये है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू हैं और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। किताब में एंटी हिंदू के साथ साथ देश विरोधी बातों की भरमार है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ भी इसमें कई बातें लिखी हैं। आज सारे हिंदू संगठन एक स्वर में मुसलमानों की कश्मीर में धारा 370 लगाकर विशेष सुविधाएं देने का विरोध ये कहकर करते हैं कि कश्मीर में उग्रवाद धारा 370 के कारण ही पनप रहा है। यदि उनसे पूछा जाए कि पंजाब में उग्रवाद क्यों है, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम में जहां हिंदू उग्रवाद है वहां धारा 370 नहीं लगी है। किताब की लेखिका फरहत खान को बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदू उग्रवाद नजर आता है। वैसे फरहत खान कानून की कितनी बड़ी जानकार हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उन्हें अनुच्छेद और धारा में अंतर ही नहीं पता। जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटी है, बल्कि अनुच्छेद 370 हटा है। इस लॉ कॉलेज में धर्म विशेष से जुड़े कुछ प्रोफेसर्स पर कॉलेज की ही छात्राओं ने लव जिहाद का संगीन इल्जाम तक लगा दिया है। हमारे प्रोफेसर है वो गर्ल्स को पर्सनली मैसेजेस करते हैं, लेट नाइट कॉल्स मैसेजेस करते हैं और उनको बाहर बुलाते हैं और पॉलिटिकल इश्यूज और इन सब मतलब डिफरेंट टॉपिक पे उनसे बात करते हैं और उनको अपने साथ कमिटेड रखने की कोशिश करते हैं। जो उनके सिलेक्टेड लोग हैं उनको पर्सनली मैसेज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। क्या डाउट हो रहा है आपको, क्या लगता है? लव जिहाद को सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और एक कट्टरपंथता का जो बीज है ना वो यहीं पर बोया जा रहा है। ये रहता है कि जैन और ब्राह्मण की लड़कियों को फंसाया जाए। हमारी क्लासेस में भी ये चीज चलती है, टीचर्स को पता होने के बाद भी वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कितनी बार उनको कंप्लेन भी की है, बाकी उनका कोई रिएक्शन नहीं रहता है। ज्यादातर उनका बढ़ावा यही रहता है कि वो मोमेडियंस को बढ़ावा दे। और यहाँ पे टीचर्स भी इसी कमेटी के हैं, तो वो फ्राइडे के दिन यहाँ से जाते हैं। कॉलेज के 6 प्रोफेसर पर आरोप है कि वो इतिहास को अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने में लगे हैं। इनके नाम प्रोफेसर अमीर खोखर, डॉक्टर मिर्जा मोजेस बेग, डॉक्टर फिरोज अहमद मीर,
प्रोफेसर सुहेल अहमद वाणी, प्रोफेसर मिलिंद कुमार गौतम और डॉक्टर पूर्णिमा बीसे है। इंदौर के नवीन लॉ कॉलेज में चल रही कट्टर पाठशाला की खबर शुक्रवार को टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर चली, जिसके बाद जाकर कॉलेज में हंगामा मच गया। कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर दी। कॉलेज के अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। प्रिंसिपल के कमरे के ठीक बाहर एबीवीपी के छात्र छात्राएं और कॉलेज के छात्र छात्राएं मिलकर हंगामा कर रहे हैं। पहले ये विवाद शुरू हुआ 6 प्राध्यापकों के विवादित व्यवहार से, और इसके बाद एक विवादित पुस्तक सामने आई जिसमें हिंदू धर्म को लेकर अलग अलग तरह का कंटेंट भरा हुआ था जो कि विवादित था। इस पूरे मामले में अब हंगामा चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, दोनों विषय इतने गंभीर हो गए हैं कि अब प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग और एफआईआर तक की मांग शुरू हो गई है। किताबों का जिहादी कंटेंट टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर सामने आने के बाद अब धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कमिश्नर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। इंदौर पुलिस ने किताब की लेखिका फरहत खान, कॉलेज प्रिंसिपल और किताब प्रकाशित करने वाली संस्थान और एक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। कॉलेज में लव जिहाद के आरोपों की जांच रिटायर्ड जज और यूनिवर्सिटी के लोकपाल करेंगे। मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके एफआईआर दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा। उनके इस्तीफे वाली चिट्ठी को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह कॉलेज में बाहरी लोगों के आंदोलन को बताया। प्रिंसिपल साहब को अभी भी अपने कॉलेज में उन प्रोफेसर या फिर उस एंटी हिंदू एजेंडे वाली किताब पर कोई भी अफसोस नहीं है। उनके इस्तीफे में उस किताब की गलतियों तक का जिक्र नहीं है जो काफी समय से छात्रों को पढ़ाई जा रही थी। प्रिंसिपल इनामुर रहमान को इस बात का गुस्सा है कि कॉलेज में बाहरी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इंदौर का नवीन लॉ कॉलेज ही नहीं है जहां एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चल रहा है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के बड़े विश्वविद्यालय में भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसा ही प्रोपेगेंडा चल रहा है। हिंदुओं को बांटने वाले नारे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में लिखे गए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस को जातीय नफरत से भरे नारों से रंग दिया गया है। ब्राह्मणों बनियो हम आ रहे हैं, हम बदला लेंगे, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, रक्तपात होगा। हर एक लाइन बताती है कि कैसे देश के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र में हिंदू विरोधी सोच को जहरीले रंग से रंगने की सोची समझी साजिश रची गई है। जेएनयू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अक्सर कई कारणों की वजह से वो विवाद में रहता है और कल सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अलावा कई सारे ऐसे विभाग हैं जहां उनके क्लासरूम के दीवार पर कुछ ऐसे शब्द लिखे गए जिससे सभी जो है वो परेशान है। आप देखिए कि ब्राह्मण्स बनिया और कुछ कम्युनिटी को फोकस किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण्स लीव द कैंपस। टोटली ये कास्टिस्ट चीज थी और एक पूरी कम्युनिटी नहीं बोलूँगा, पूरे हिंदू रिलीजन पे की टारगेट किया गया है कि जो हिंदू रह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में वो कैंपस छोड़ो, वरना आपके साथ जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो। आप लोग क्या कोई कार्रवाई देख रहे हैं? किसी स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा असर करती है ऐसे में। मैम ये चीज़ तो है, अगर कल आप अपने घर में रहती और वहाँ पे कोई आपके नाम के साथ लिख जाए कि आप अपना घर छोड़िए वरना आपका खून जो है वो बहा दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको मेंटली इफेक्ट करेगी। हम क्लासेस करने आते हैं ना कि ये चीज़ देखने की। देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से एक्टिव हो रहे हैं। जब भी देश में या फिर छात्रों के बीच शांति का माहौल होता है, ये गैंग एक्टिव हो जाते हैं। जेएनयू में ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारा जाति विरोधी नारा नहीं बल्कि देश की एकता में फूट डालने की मकसद से लिखा गया है।
जेएनयू के कुछ प्रोफेसर अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जातीय जहर घोलने वाले यूनिवर्सिटी के ही कुछ प्रोफेसर्स हैं। ये प्रोफेसर्स अपनी देश विरोधी सोच को छात्रों के दिमाग में भी भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रोफेसर से ब्रेन वॉश होने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में जानबूझकर विवाद करते हैं। ये स्टूडेंट्स कभी भी खुद से अपना नहीं करता है। इनके संज्ञान में ये बात किसने दी? जाहिर सी बात है इनके गुरु ने, इनके टीचर ने दिया है। वो धीरे धीरे आदमी की मानसिकता पर प्रत्यारोपित करने का कोशिश करते हैं और इस ढंग से उसको पोलराइज करते हैं। ये कहते हैं तुम शोषित वर्ग हो, तुम दलित वर्ग हो, तो तुम्हारे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है, तो तुम हमारे साथ में आओ। तो इस ढंग से इनका शुरू से ही स्टेट के अगेंस्ट में बातचीत करना, लोगों को भड़काना इनका काम है। जेएनयू में अर्बन नक्सल की पैठ गहरी है और वक्त वक्त पर जेएनयू में ऐसे अर्बन नक्सलियों की जिहादी मानसिकता सामने आती रहती है। एक नहीं कई मौके पर जेएनयू में प्रोफेसर और छात्रों के भेष में छिपे एंटी इंडिया गैंग की करतूतें सामने आती रही हैं। ये गैंग दफने की तान पर आतंक के समर्थन में गीत गा चुके हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के ब्रेन वॉश के बाद ही कुछ स्टूडेंट्स ने विद्या मंदिर से देश के टुकड़े करने के नारे लगाए थे। जेएनयू में देश विरोधी गैंग ने ऐसी साजिशें हर बार रची हैं, जिससे न सिर्फ माहौल खराब हो बल्कि जानबूझकर इस विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 2010 में दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हाथों मारे गए 76 जवानों की मौत का जश्न मनाया गया था। 2017 में कश्मीर की आजादी के लिए देश विरोधी पोस्टर भी कैंपस में लगाए गए। अक्टूबर 2019 में एक बार फिर कश्मीर के नाम पर कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, इसी साल अप्रैल में भगवा जेएनयू के पोस्टर और रामनवमी के मौके पर मीट परोसने को लेकर भी टकराव हुआ था। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।